हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म होने वाली है तुम्हारी। 8.4 चल रही थी। 8.4 का जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसमें से एक पार्ट 110% आता है। उससे पहले आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 पेज नंबर 92, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 14 और ये एग्जाम्पल नंबर 15, ये तीन और एक्सरसाइज 8.4 के ये फिफ्थ के ये 10 पार्ट 10 और 13, ये 13 क्वेश्चन मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। ये फिफ्थ क्वेश्चन के जो 10 पार्ट हैं वो मैं आज डिस्कस करूंगी और 3 एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में, ये तीनों आपने करने हैं। 13 क्वेश्चन आज शाम तक आपके अच्छे से हो जाने चाहिए और मुझे इसकी पीडीएफ आ जानी चाहिए, लेकिन भेजना शाम को ही, ठीक है। और अच्छे से करना है इनको, बहुत ही अच्छे से। अगर किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं वो एग्जाम्पल समझा दूंगी आपको, ठीक है। फिलहाल हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट्स। और आप पीछे 10 सालों के पेपर उठाकर देख लो, किसी को ना कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें से इन 10 में से कोई पार्ट आया ना हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। यानी कि इनके साथ जो थीटा वगैरह लिया गया है वो एक्यूट एंगल मान के चल रहे हैं हम सारा। जहाँ भी थीटा है, ए है, वो एक्यूट है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 5 ये थोड़े से टिपिकल है, थोड़े से टिपिकल है। बाकी सारे बहुत आसान, बहुत आसान है। अगर आपको पहले वाला टेबल सारा याद है तो टेबल कोसिकेंट कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin, साइन क्या होता है 1/कोसिकेंट, इस तरह से उनकी प्रोडक्ट क्या होती है 1। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आपने टेबल सामने लेकर बैठना है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आपको 3rd और 5th पार्ट बाद में कराने हुए हैं, पहले मैंने बाकी सारे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, पहले ये देखिए। कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यानी कि इसको कैलकुलेट करके ये रिजल्ट आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। आप इसको डायरेक्ट 1/sin कॉस बाय साइन भी लेकर कर सकते हो। और वैसे इसमें ओपन किया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा। कोसिकेंट क्या होता है 1/sin थीटा। हाँ जी, देखिए कोसिकेंट थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। अब ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर आ गया। कॉट थीटा क्या होता है कॉस बाय साइन थीटा। अब ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर आ गया। -2 कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर। अब क्या करते हैं, इसमें इन दोनों का एलसीएम तो सेम आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर ये साइन स्क्वायर थीटा सेम आ गया। ऊपर क्या आया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा। अब ऊपर क्या बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 है कि ये बन गया ए माइनस बी होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर नीचे साइन स्क्वायर थीटा। इसमें डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं 1/sin कॉस बाय साइन लेकर, तो भी आपका यही रिजल्ट आता, ठीक है। अब ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा को 2 टाइम्स लिख दिया। और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर था, इसको 2 टाइम्स लिखा। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, ये कैंसिल। तो क्या रह गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये आ गया राइट हैंड साइड। डन, सिंपल है ना, ये बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको हमने किसके इक्वल आना है 2 सीकेंट ए के आना, यानी कि 2/cos ए आना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए
जब हमने एलसीएम ले लिया 1 प्लस साइन ए कॉस ए, तो ये 1 प्लस साइन ए इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉस ए इस कॉस के साथ मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, यहाँ थीटा लग गया है, ए आना है। फिर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इसको करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ये थीटा की जगह ए लगा लेना है, गलती से लग गया हुआ है क्योंकि थीटा लिखने की आदतें होती हैं हम लोगों को भी। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, इसको 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आया 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन। ठीक है, अब ये इसको इकट्ठा लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इकट्ठा लिख दिया ये, प्लस ये 1 प्लस ये 2 साइन है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ये 1 लगा दो, ये 1 लगा दिया, ये 1 रहा प्लस 2 साइन है, 1 एंड 1 2 प्लस 2 साइन है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, क्या रह गया 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन। अब ये 1 प्लस साइन है और ये 1 प्लस साइन है, कैंसर, तो क्या रह गया 2 बाय कॉस है। अब ये 1 बाय कॉस से क्या होता है सीकेंट है, तो 2 सीकेंट है, राइट हैंड साइड। ठीक, कोई मुश्किल नहीं है, आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है, कहाँ कहाँ क्या यूज़ हो रहा है। नया यूज़ है दोबारा वीडियो देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा हमने क्या यूज़ किया है। अब थर्ड मैंने बोला बाद में बताना है, फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव क्या करना है, देखो 1 प्लस सीकेंट है अपॉन सीकेंट है साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस, इसको कॉस में चेंज कर लो, इसको कॉस में चेंज कर लो, हो जाएगा। देखिए सीकेंट क्या होता है 1 बाय कॉस है, ये सीकेंट 1 बाय कॉस है, इसका एलसीएम ले लिया तो कॉस ए प्लस 1 बन गया, इसको ऊपर ले गए कॉस, समझ आ गया ये स्टेप। इसका ये 1 बाय कॉस, एलसीएम लिया तो कॉस ए प्लस 1 और ये कॉस, इसको ऊपर ले गए कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसल, देखो ये कॉस और ये कॉस कैंसल, क्या रह गया 1 प्लस कॉस है। अब इसी को आगे किया हुआ है, अदरवाइज आप इसको भी कर सकते हो, इसको कर सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लगाओ, 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस से कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या किया 1 प्लस कॉस है, इसको रेशनलाइज किया है 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस से डिवाइड, ऊपर क्या बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर है, ये लगा दिया, नीचे ये आ गया, राइट हैंड साइड में यही है, हो गया प्रूव, कोई मुश्किल नहीं। अब फिफ्थ बाद में कराया हुआ है, 6 पार्ट स्क्वायर, 6 में प्रूव क्या करना है देखिए, सॉरी 6 में क्या प्रूव करना है हमने, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस है स्क्वायर रूट है, प्रूव आना चाहिए सीकेंट है प्लस टेंजेंट है, इसको रैशनलाइज किया है हमने, देखिए ये रैशनलाइज किया है 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, ऊपर क्या बन गया 1 प्लस साइन है होल स्क्वायर और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। अब 1 प्लस साइन है होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर इससे कट गया तो 1 प्लस साइन रह जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये आइडेंटिटी यूज हुई है, कॉस स्क्वायर है, हो गई। अब इन दोनों का स्क्वायर इसका स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कट गया, तो क्या रह गया 1 प्लस साइन है कॉस ए, अलग अलग कर दिया 1 बाय कॉस ए क्या होता है सीकेंट है, फिर ये अलग कर दिया साइन ए बाय कॉस ए, ये क्या होता है टेंजेंट है, आगे राइट हैंड साइड, कोई मुश्किल, प्रैक्टिस सही है इनकी थोड़ी सी, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, ध्यान से करना है। अब ये 7th पार्ट इम्पोर्टेंट भी है इजी भी है, हर पार्ट में मेरे मुंह से इम्पोर्टेंट निकलेगा और इजी भी निकलेगा और इंटरेस्टिंग भी है, और इनको आज ही आपने पक्के कर लेने हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब, इसका प्रूव करने में क्या चाहिए, ये रहा टेंजेंट थीटा चाहिए इज इक्वल टू में। अब देखिए न्यूमिनेटर में साइन थीटा कॉमन लिया, हाँ जी ये साइन थीटा कॉमन लिया, क्या रह गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा में क्या कॉमन लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थीटा। अब देखो ये साइन थीटा और कॉस थीटा ये वाला पूरा, ये अगर हमारे पास रह जाता है तो क्या बन जाता है टेंजेंट थीटा, यानी कि ये वाली टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो जानी चाहिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये अगर हमारी ये कैंसिल हो जाती हैं तो ये मिलाकर टेंजेंट थीटा हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो क्या करते हैं इसमें, चाहे तो इस ध्यान से सुनो, ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह या 1 माइनस लगा रखा है, चाहे यहाँ लगा लो या यहाँ 1 माइनस कॉस, कहीं एक जगह आपने चेंज करना है।
तो इसमें हमने साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो ऐसे लिखा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही, ये 2 रहा, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने ये लगा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1। अब ये साइन थीटा ऊपर एज इट इज, कॉस थीटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ये साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब 2 में से ये 1 माइनस हो गया तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब ये देखो ये दोनों सेम आ गए, ये और ये सेम कैंसल, क्या बच गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है टेंजेंट, आ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट और भी इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, इसमें भी हमें प्रूव करने पर ये चाहिए, ये 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, ये प्रूव करने पर चाहिए। अब इसमें 1 बाय साइन ये ना भी लिया हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हमने क्या किया, साइन ए कोसेकेंट को 1 बाय साइन में चेंज कर दिया, इधर कॉस ए और सीकेंट को 1 बाय कॉस में चेंज कर दिया। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 बाय साइन ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 बाय कॉस ए। अब ये देखो ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, इसको ये हमने इकट्ठा लिख लिया। ठीक है, अब ये साइन ए और ये साइन ए कैंसिल, तो ये 2 ये रहा, इधर से ये कॉस ए और ये कॉस ए कैंसिल, तो ये 2 ये रहा। आ गया समझ? और बाकी बचा हुआ क्या रह गया हमारे पास, 1 बाय साइन स्क्वायर है और ये 1 बाय कॉस स्क्वायर। आ गया समझ? अब देखो 2 और 2 4 और इसकी वैल्यू 1 और 1 बाय साइन स्क्वायर है कोसेकेंट स्क्वायर है, 1 बाय कॉस स्क्वायर है सीकेंट स्क्वायर है, ये हमारे पास आ गया 5 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर है प्लस सीकेंट स्क्वायर है। डन। अब आपको आइडेंटिटीज जो याद है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको सीकेंट की जगह ये लगा दिया हमने। ठीक है ना, सीकेंट स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस, जो पहले आइडेंटिटी करवाई है उसी में से ढूंढना है, ये आ गया। अब क्या हो जाएगा देखो 5 6 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन, आ गया सर, कोई मुश्किल नहीं। अब देखिए 9th और 10th भी बहुत ईजी है, कोसेकेंट है माइनस साइन है कोसेकेंट है माइनस कॉस है, इसको प्रूव करके हमें रिजल्ट चाहिए 1 बाय टेंजेंट है प्लस कॉट है। अब क्या करते हैं, कोसेकेंट को 1 बाय साइन है माइनस साइन है, सीकेंट को 1 बाय कॉस है माइनस, हाँ जी 1 बाय साइन कॉस है माइनस कॉस है, यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर है। अब यहाँ से देखो ये कॉस है, इस कॉस के साथ एक कट गया, ये साइन है इस साइन के साथ कट गया, तो क्या रह गया हमारे पास साइन है कॉस। समझ में आ गया? अब साइन है कॉस है, आप भले ही इसको प्रूव करके साइन है कॉस से ला सकते हो, नहीं तो क्या किया इसके नीचे 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, हमने इसके नीचे ये लिख दिया। अब दोनों टर्म्स को डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स बाय साइन ए कॉस ए, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमिनेटर को भी इसी से डिवाइड कर दिया साइन ए कॉस ए। ये मुश्किल लगा तो आप इसको चेंज कर सकते हो, इसको साइन ए बाय कॉस ए बाय साइन ए करके ऊपर ले जा सकते हो ऐसे। जैसे ये 1 है, टेंजेंट ए को ये लगाया, इसका एलसीएम ले लोगे ये ऊपर चला जाएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हमने जब डिवाइड कर दिया तो ऊपर 1 रह गया, इसको करेंगे तो ये साइन ए इस साइन के साथ कट जाएगा तो साइन ए बाय कॉस ए रह जाएगा, ये कॉस ए इसके साथ कट जाएगा तो कॉस ए बाय साइन आ जाएगा 1। साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है टेंजेंट है और कॉस ए बाय साइन कॉस। ये ना समझ आए तो वैसे भी कर सकते, इसका उल्टा यहाँ से शुरू कर देना, ये इसको एलसीएम लेके ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 10 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको हमने टेंजेंट स्क्वायर दिखाना है। अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है, देखो ये आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है क्या होता है कोसेकेंट स्क्वायर है, लगा दिया। अब सीकेंट क्या होता है 1 बाय कॉस, और कोसेकेंट 1 बाय साइन है तो उसका उल्टा लिखेंगे साइन बाय, तो ये साइन बाय कॉस टेंजेंट स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें एक मिडिल टर्म भी दी गई थी, देखिए ये क्वेश्चन था 10th पार्ट, ये भी दी गई थी, इसको सॉल्व कर रहे हैं हमने। ठीक है, हाँ जी 1 माइनस टेंजेंट है 1 माइनस कॉट है, टेंजेंट है ये रह गया, कॉट को 1 बाय टेंजेंट लगा दिया। अब इसका एलसीएम लेंगे, टेंजेंट है -1 ये ऊपर चला गया, अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट है ये कट जाएगा तो टेंजेंट है रह गया, माइनस टेंजेंट है प्लस। ठीक है,
कोई मुश्किल नहीं। अब चलते हैं थर्ड और फिफ्थ पार्ट, जिनको मैं कह रही थी थोड़े से मुश्किल। इस पर कंसंट्रेशन आपने ज़्यादा अच्छे से लगानी है, ठीक है। देखिए, टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा, इसका रिजल्ट प्रूव करके ये आना चाहिए 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा, ये रिजल्ट आना चाहिए। अब देखिए, पहले ये वाला पोर्शन समझो, फिर ये बताऊंगी। टेंजेंट थीटा को हमने चेंज किया साइन थीटा बाय कॉस थीटा में, कर लिया चेंज। ये 1 माइनस कॉट थीटा को चेंज किया कॉस थीटा बाय साइन। फिर इसका एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है साइन थीटा बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई ये साइन थीटा, ये आ गया। और जो एलसीएम लेकर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये आ गया। फिर इनको मल्टीप्लाई किया साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमने इस स्टेप को किया, आया समझ। अब इसको लेते हैं, कॉट थीटा को हमने चेंज किया कॉस थीटा बाय साइन थीटा, टेंजेंट थीटा को चेंज किया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जिसको उल्टा करेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई ये कॉस थीटा ऊपर आएगा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इस पूरे का एलसीएम लेना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ना समझ में दोबारा करके देखना, दोबारा वीडियो सुनना। अब एलसीएम लेते हैं तो देखो, ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा फर्क है, ये है साइन थीटा माइनस थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेकर यहाँ माइनस ले आते हैं, तो यहाँ सेम बन जाता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बस ये ध्यान रखना आपने। ये हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाया, और इस प्लस की जगह ये हमने माइनस लगा। आगे समझ, ये ध्यान रखना है आपने बस। अब आप एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ये आ गया। और ये तो सेम है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर ये कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, ये साइन थीटा बचा, इस साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई तो साइन क्यूब थीटा। इसी तरह से ये साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, ये कॉस थीटा बचा, इस कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब। डन, क्लियर। अब ऊपर आपकी आइडेंटिटी बनती है ये वाली, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जहाँ ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा। तो ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये देखो, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसके साथ कैंसर, ये इसके साथ कैंसर, यहाँ क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये आइडेंटिटी, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये अलग ले लो, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसके साथ लोगे तो कट जाएगा 1 बाय साइन थीटा सेकेंड थीटा 1 बाय कॉस थीटा तो सेकेंड थीटा, और ये आ गया रिजल्ट। कोई मुश्किल, इसको बड़े ध्यान से एक एक स्टेप समझना, फिर अपनी कॉपी पर नोट करना, एक स्टेप समझना नोट करना, चीटिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग के साथ चीटिंग, ठीक है। फिफ्थ में हमने प्रूव करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए, ये चाहिए हमें, ठीक है। अब क्या है, डिवाइडिंग बाय ऑल टर्म साइन ए। क्यों साइन से डिवाइड किया हमने, हम कोसेकेंट और कॉट की फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो हम इस स्टेटमेंट को कॉट और कोसेकेंट में चाहते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल भी है जिसमें हम कॉस से डिवाइड करते हैं, वहाँ सीकेंट और टेंजेंट की फॉर्म में है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब कॉस ए को देखो, इस कॉस ए को साइन से डिवाइड करो तो क्या बन जाता है कॉट, इस साइन को साइन से डिवाइड करो बन जाता है 1, इस 1 के नीचे साइन लगा दो तो बन जाता है कोसेकेंट। समझ आ गया। ऐसे इस कॉस के नीचे ये साइन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा कॉट ए प्लस साइन ए बाय साइन ए 1 बाय साइन ए कोसेकेंट। अब इसको ऐसे लिखा कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए माइनस 1, अब ये कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस 1। अब कई बार ये रिजल्ट आता है प्रूव दैट 1 बाय, तो नीचे वाले 1 को चेंज करते हैं। अब ये ऊपर ही है तो इस 1 को चेंज करेंगे, ये वाला 1 देखिए, ये कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए माइनस ये वाला जो 1 है, इस 1 की जगह हमने क्या लगाया है, इस 1 की जगह हमने क्या लगाया है कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर
1 होता है, क्योंकि हमें आंसर कोसेकेंट और कॉट के फॉर्म में चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, पर नहीं, जो हमें चाहिए उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इस 1 की जगह हमने क्या लगाया, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब ये है कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए प्लस इसको कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट ए। अब इसको ए प्लस बी ए माइनस बी में चेंज कर देंगे, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए। अब कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए कॉमन लिया, एक इसकी जगह ये आ गया। अब यहाँ प्लस माइनस है, प्लस वाला कैंसिल, माइनस का रह जाएगा कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए। अब ये सारा हमारे पास क्या है, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए, और ये भी है 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए, कैंसिल। तो क्या रहेगा हमारे पास, कॉट ए प्लस कोसेकेंट। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे पूछ लेना, और एग्जाम्पल भी ज़रूर करने हैं। 10 और 3 13 क्वेश्चन आज आपने करने हैं, बहुत अच्छे से करना है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आप पूछोगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।